हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज बनाते हैं बटर स्कॉच आइसक्रीम, जो कि एकदम बाजार जैसी बनकर के तैयार होगी। मुंह में घुल जाने वाली, एकदम सॉफ्ट और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये हम बना कर के घर में तैयार कर लेंगे और इनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और यह बहुत ज़्यादा यम्मी बन कर के तैयार होगी। तो इसके लिए हमें चाहिए 300 ml दूध, जिसको हम अच्छे से गर्म करने के लिए रख देंगे और इसको हम लगभग 1.5-2 मिनट के लिए पकने देंगे। और तब तक हम थोड़ा सा दूध लेकर के, लगभग आधा कप दूध लेकर के, उसमें 2 चम्मच बटर स्कॉच कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे और उसको अच्छे से घोलने के बाद हम जो दूध गर्म करने के लिए रखा है उसमें इसको मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे और इसके बाद हम इसमें लगभग 1/4 कप चीनी ऐड कर देंगे और चीनी को भी हम अच्छे से घुलने तक इसको मिक्स करके पका लेंगे। और पकने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। पहले हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और इसके बाद हम इसको फ्रिज में रख करके अच्छे से चिल कर लेंगे। और तब तक हम चलिए दूसरी प्रोसेस कर लेते हैं। इसके लिए हम एक पैन गैस पे रखेंगे, उसमें हम 1/4 कप चीनी डाल देंगे और चीनी में हमें पानी नहीं डालना है और ना ही कोई घी डालना है। इसको हमें सिर्फ ऐसे ही पकाना है और जब तक हमारी चीनी पक रही है पिघलने के लिए, तब तक हम एक थाली में थोड़ा सा घी लगा करके उसको फैला लेंगे, क्योंकि हम जो कैरेमल बना रहे हैं, जो बटर स्कॉच बना रहे हैं, वो हम इसी थाली में बनाएंगे। और ये देखिए हमारी जो चीनी है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है और अब ये अच्छे से कैरेमलाइज हो गई है। और इसके साथ ही हम अब काजू के टुकड़े कर लेंगे और उनको इस कैरेमल में मिक्स कर देंगे और इनको चलाते हुए अच्छे से काजू के साथ मिक्स कर लेंगे। और अब हम जो हमने घी लगा कर के प्लेट रखी थी उसमें अब इसको डाल देंगे और इसको अच्छे से फैला करके हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमें इसको फ्रिज में नहीं रखना है। ये लगभग 2 से 3 मिनट के बाद अपने आप ही ठंडा होकर के एकदम हार्ड हो जाता है, जम जाता है। और इसके बाद ये लगभग 2 मिनट हो गए हैं और हमारा जो कैरमल है वो बन करके तैयार हो गया है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड, एकदम कांच के टुकड़ों की तरह बन करके तैयार हो गया है। और अब हम इसको बहुत छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। आप इस तरह से कंफर्टेबल हैं तो ऐसे तोड़ लीजिए, नहीं तो आप इसको एक पॉलीथीन में भर के बेलन की हेल्प से उसको कूटते हुए अच्छे से उसके टुकड़े कर लीजिए। और अब हम एक कांच के बोल में 250 ml व्हिप्ड क्रीम ले लेंगे। इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था जमने के लिए, जिससे कि हमें इसको फेंटने में अच्छे से आसानी हो जाएगी। अगर हमारी क्रीम बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं होगी तो फिर हमें इस बोल के नीचे बर्फ़ के टुकड़े भी रखने होंगे इसको व्हिप्ड करने से पहले। और अब हमारी जो क्रीम है वो बहुत अच्छे से ठंडी थी, तो इसलिए ये लगभग 4 मिनट मैंने इसको विस्क किया और ये अच्छे से फ्लफ़ी हो गई है, फूल गई है और एकदम हल्की हो गई है। और अब हम इसमें जो हमने दूध बनाया था कस्टर्ड पाउडर वाला, वो इसमें अब हम मिक्स कर देंगे और कस्टर्ड को क्रीम के साथ बहुत अच्छे से एकदम स्मूथली मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। बहुत अच्छे से जब हमारी ये क्रीम और बटर स्कॉच जो हमने मिल्क बनाया था वो जब मिक्स हो जाएगा, तब हमने जो कैरेमल के टुकड़े बनाए थे अब वो हम इसमें थोड़े से मिक्स कर लेंगे और इनको अब हम एक एयर टाइट डब्बे में भर कर के रख देंगे जमने के लिए। अगर आपके पास एयर टाइट डब्बा नहीं है तो आप जो कंटेनर ले रहे हैं उसके ऊपर क्लिंग फॉइल या फिर एल्युमिनियम फॉइल या बटर पेपर से उसको अच्छे से रैप करके रखिए, जिससे कि उसके अंदर मॉइस्चर या पानी की बूंदें उसके अंदर, आइसक्रीम के अंदर ना जमे। इसलिए हमें इसको हमेशा एयर टाइट करके ही बनाना चाहिए आइसक्रीम को। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन कर के तैयार होगी। अब हम जो हमने कैरेमल के टुकड़े बनाए थे अब वो हम इसके ऊपर थोड़े से डाल देंगे। दोनों कंटेनर में हम इसी तरीके से कैरेमल के टुकड़े डाल देंगे
और अब हम इसको ढक्कन लगा करके एकदम एयर टाइट करके हम इनको ढक करके फ्रीज़र में, आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं और नहीं तो 6 घंटे काफ़ी होते हैं आइसक्रीम को जमने के लिए। तो अब इसको ढक कर के हम फ्रीज़र में जमने के लिए रख देंगे और लगभग 6 घंटे के बाद जब आइसक्रीम को मैंने निकाल कर के चेक किया तो हमारी आइसक्रीम जो है वो जम कर के तैयार हो गई थी। ये देखिए कितनी अच्छी आइसक्रीम बन कर के तैयार हुई है। और अब हम इसको या तो स्कूप की सहायता से हम इसको निकाल लेंगे या फिर मैं इसके पीसेस कट करूँगी स्लाइसेस में, इसलिए हम इन मोल्ड को, इन कंटेनर को पानी से भरी हुई थाली में रख देंगे और इसको लगभग 20 सेकंड के लिए हम इसमें छोड़ेंगे और इसके बाद हम इसको एक प्लेट में पलट लेंगे, जिससे कि जो हमारी आइसक्रीम है वो निकलने में आसानी हो जाए, इसलिए हमने इसको थोड़ी देर के लिए पानी में रख दिया था। और अब हम इसको प्लेट में डाल लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से निकल गई है। और अब हम इसको स्लाइसेस में कट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें जो हमने कैरेमल बनाए थे वो बचे हुए कैरेमल हम इसके ऊपर डाल देंगे। और अब हम इसको चाकू की हेल्प से स्लाइस कट कर लेंगे। ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है कि जब मैं इसको कट कर रही हूँ तो आप मेरे काटने के हिसाब से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बन कर के तैयार हुई है। तो हमारी बटर स्कॉच आइसक्रीम बन कर के तैयार है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।